अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यार मैं आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको जो मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है वो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। आपने गौर किया होगा कि आपको सोसाइटी में दो किस्म के लोग मिलते हैं। एक पढ़ा लिखा तबका होता है और एक अनएजुकेटेड तबका होता है। अब मैंने इन दोनों क्लासेस को बहुत गौर से देखा और इनको ऑब्जर्व किया। मैं आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ और नतीजे फिर आप लोग बताइएगा कि आपने क्या इससे नतीजा अखज़ किया। अच्छा, मैं आपको कुछ खूबियाँ और ख़ामियाँ बताता हूँ जो इन दोनों ग्रोहों में मौजूद हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं जो एजुकेटेड क्लास है उसको। अच्छा, जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनमें पहला प्लस पॉइंट तो यही होता है कि वो एजुकेटेड होते हैं। दूसरा, ये लोग फाइनेंशियली ठीक होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, तीसरा, ये लोग सेहतमंद होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा, डिटेल में आप मेरे से एग्री भी कर सकते हैं, आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। आपको पूरा राय है अपना ओपिनियन देने का। जस्ट आप पहले मेरी डिस्कशन को सुन लें, फिर आप जो भी रिजल्ट्स हों आपके जहन के मुताबिक वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। चौथा, ये लोग हम्बल होते हैं रादर देन के जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनसे ज़्यादा हम्बल होते हैं। फिर ये सॉफ्ट होते हैं और ये मेच्योर होते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने का स्टाइल, वो मेच्योर लोग होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 90% ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस की और ये 90% ऐसे ही होता है। अच्छा, इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करते हैं। फिर ये प्रॉब्लम फेसर होते हैं, ये भागते नहीं हैं, चीज़ों को फेस करते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ दूसरी क्लास की तरफ जो इग्नोरेंट पीपल हैं। इनमें अगर आप देखें तो पहली तो बात ये कि ये अनएजुकेटेड होते हैं और दूसरा ये फाइनेंशियली वीक होते हैं, ये अनहेल्दी होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जज्बाती होते हैं, फ़ौरन से जज्बात में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, हार्श होते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर जाते हैं और फ़ौरन से टोन चेंज कर लेते हैं। तो ये इनमें कुछ इनकी जो खूबी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बोल्ड होते हैं, ये परवाह नहीं करते कि कहाँ पे बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। सुपरफिशियल होते हैं, ये रियलिस्टिक नहीं होते, ब्लेमिंग होते हैं, अक्सर अपनी नाकामियों का जो बर्डन है वो दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं कि फ़लाँ की वजह से ये हुआ, फ़लाँ की वजह से हुआ। एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये ब्लेमिंग बिहेवियर रखते होते हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दूसरों के कंधों पे डाल रहे होते हैं और चीज़ों को ऑन नहीं कर रहे होते ना। अच्छा, ये कुछ मैंने अपने जो प्लस माइनस एनालिसिस थे वो आपके साथ शेयर किए। अब जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि देखिए, एक चीज़ होती है जो एजुकेटेड लोगों में कम होती है और अनएजुकेटेड लोगों में ज़्यादा होती है, वो होती है नंबर ऑफ पीपल। अगर आप देखें जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो उनमें बाकी जितनी भी मैंने उनकी खूबियाँ बताई वो 90% उनमें होती हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ सिर्फ 10% होती है कि ये मुआशरे में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ये हमेशा 5 to 10% लोग होते हैं, ये तादाद में थोड़े होते हैं। और जो इग्नोरेंट पीपल होते हैं वो तादाद में 90+ होते हैं। अच्छा, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये तादाद में कम होने की वजह से दबे रहते हैं और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो मेजॉरिटी होने की वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अब अलमिया क्या है मुआशरे का? अलमिया ये है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये तादाद में थोड़े हैं, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि ये राइट है, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, उनको भी पता होना चाहिए कि भले वो तादाद में ज़्यादा है लेकिन वो गलत है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर मैंने ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो जाहिल लोग हैं वो मेजॉरिटी की बेस पे ये जो पढ़े लिखे या जो एजुकेटेड लोग हैं माइनॉरिटी होने की वजह से इन पे हैवी हो जाते हैं और अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर अपने फैसले इन पर लागू करते हैं। और ये लोग तमाम खूबियां रखने के बावजूद उनकी सिर्फ तादाद को देखते हुए या उनकी अक्सरियत को देखते हुए अपनी खूबियां छोड़कर उनकी खामियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का मकसद यह है कि
तादाद का कम या ज़्यादा होना कोई मयार नहीं है। हमेशा जो काउंटिंग है इससे हट के सोचें। आपका तादाद में ज़्यादा होना या कम होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप अगर अच्छे हैं तो आप भले तादाद में 1% है या 2% है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने आप को चेंज करने की। सो हमेशा अपनी जो मैं स्पेशली यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे, कि आप अपनी खूबियों को पहचानें। अपनी तादाद के कम होने पे अफसोस ना करें। आपके पास जो जितने प्लस पॉइंट्स हैं वो सारे आप ही के पास हैं। सो आपको तो चाहिए कि दूसरी लाइन से खींच कर लोग अपने तरफ लेकर आएं ताकि पढ़े लिखे लोगों में इजाफा हो, लेकिन आप उनकी अक्सरियत की बिना पर उनसे इंस्पायर होकर अपनी जगह छोड़कर उनकी जगह पे जाना चाहते हैं। सो भाई ये एक मैसेज भी है और ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, ये एक सोच है जो मुआशरे में पेनिट्रेट कर रही है। सो मैंने समझा और अपना फ़र्ज़ समझा कि आपसे डिस्कस करूं। आप मेरी राय से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा पॉजिटिव ही लेना चाहिए उसको। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि आपकी राय में क्या हो रहा है सोसाइटी में। और अगर मुझे मज़ीद कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो मुझे गाइडलाइन भी दीजिएगा और मुझे भी करेक्ट कीजिएगा। ज़ाहिर बात है मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन एक जो थी वो मैंने आपके साथ सिंपली शेयर की है। आप उस पर इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं और उस पर एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इससे मैं आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मैं इससे मोटिवेट होता हूँ, इनकरेज होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मज़ीद अच्छा काम करके आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू।